मेरे भाई, क्या आप जानते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के बाद आपको किस डिपार्टमेंट में क्या काम करना होगा, कितने घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपका प्रमोशन किस स्पीड से होगा। अगर आप ये बात नहीं जानते तो ये वीडियो आप सबके लिए है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूँ सारे डिपार्टमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल आपको बेफिक्र होकर चीजों को सुनना है और समझना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं सबको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ। बीएसएफ को हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, यानी कि आप समझ रहे हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जो बीएसएफ है वो भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, सीमा सुरक्षा बल है। यहाँ पे भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी जो सुरक्षा है, उसमें से खासकर जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसकी सुरक्षा आपकी क्या करती है, बीएसएफ करती है, पाकिस्तान की और बांग्लादेश बॉर्डर की। यहाँ पे हम बात करें, जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसमें जो पंजाब आता है, आपका राजस्थान आता है, गुजरात आता है और जम्मू कश्मीर आता है, इनके बॉर्डर पे जो आपको मिलने वाली है वो आपको बीएसएफ मिलने वाली है। इसमें से यहाँ पर अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है ना, उस पे आपको पूरी की पूरी आपको क्या मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी आपको असम में भी बीएसएफ मिल सकती है, त्रिपुरा में मिल सकती है, मेघालय में मिल सकती है और मिजोरम में बीएसएफ की ड्यूटी हो सकती है। यहाँ पे आपकी जो इंटरनेशनल चेक पोस्ट होती है, जो बीओपी होती है, वो बीएसएफ की होती है। अच्छा, आप यहाँ पे देखोगे जो बीएसएफ है उसको एंटी नेक्सल, यानी कि कभी कभी आपको झारखंड छत्तीसगढ़ में जो एंटी नेक्सनल ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी क्या हो जाता है, बीएसएफ को भेजा जाता है। ठीक है, डन है बातें। अगर हम बात करें, यहाँ पे बीएसएफ में एक वाटर विंग भी होता है। आप देखोगे जो ये फोटोज है, ये फोटोज आपकी बीएसएफ की है सारी की सारी। ये देखो, इसमें महिलाएं भी हैं। ये महिला सब इंस्पेक्टर है जिसकी गन अलग से है, इसको बोलते हैं बरेटा। बरेटा बोलते हैं, इटली की फाइबर की मेकिंग होती है, क्योंकि मैंने भी इसको चलाया है। ये इनके पास इंसास राइफल है। क्या है ये, इंसास है। देखो, ये कांस्टेबल है तो इंसास है, और जो सब इंस्पेक्टर होता है वो उसके पास बरेटा होती है। लेकिन अगर हम वहीं जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या मिलेगी, AK-47 मिल रही होगी यहाँ पे इनके हाथों में। तो डिपेंड करता है किस लोकेलिटी में आप ड्यूटी कर रहे हो, वहां का वेपन आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब देखो, ये जो बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, वहां पे बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर, वहां पे भी आपको क्या मिलती है, बीएसएफ मिलती है। ये जो फोटो है आप देख रहे होंगे, ये आपका जो गोरू जो गाय होती है उनको गोरू बोलते हैं वहां पे बंगाल में। तो वहां पे पश्चिम बंगाल में भी ये भी इनका काम होता है, इनको क्या करना, जैसे कि तस्करी होती है, यानी कि मतलब दूसरे देश में ले जाया जाता है काटने के लिए। अब ये सारे के सारे आपके किसके हैं, बीएसएफ के हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अगली, सीएसएफ। सीएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि आप देख रहे होगे इंडस्ट्रियल, यानी कि जो इंडस्ट्री की सुरक्षा करती है उसको क्या बोलते हैं, बीएसएफ बोलते हैं। यानी कि भारत के औद्योगिक एवं महत्वपूर्ण संस्थानों की जो सुरक्षा करती है वो करती है केंद्रीय सशस्त्र बल। इसकी स्थापना जो हुई थी 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसके बाद में इसको 1983 में सीएसएफ का दर्जा दे दिया गया। सीएसएफ यानी कि आर्म फोर्स का दर्जा दे दिया गया। देखो, सीएसएफ की पोस्टिंग क्या होती है, आपने देखा होगा जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे तो आपको सीएसएफ मिलेगी। मेट्रो स्टेशन कहाँ मिलेगा, आपको एयरपोर्ट पे जाओगे तो सीएसएफ मिलेगी। यानी कि आप चाहे मेट्रो स्टेशन जाओ, आप एयरपोर्ट जाओ, आपको क्या मिलने वाली है, सीएसएफ मिलने वाली है। आप यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है ना, पीएसयू, जो गवर्नमेंट के अधीन होती है, उसमें जैसे ओएनजीसी हुआ, आपका भेल हुआ, सेल हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो इन सब में भी क्या मिलेगी, आपको सीएसएफ मिलेगी। कोई भी पावर प्लांट हो, जैसे आपका स्टील पावर प्लांट हो, आपका ऑयल रिफाइनरी हो, वहां पे भी आपको क्या मिलती है, सीएसएफ मिलती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बार जो है ना, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग होती है, जैसे पार्लियामेंट हाउस हुआ, वहां पे आपकी जो मिनिस्ट्री हुई, रेलवे हुई आपकी, दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु आदि, इन सब जगह पर क्या मिलती है, आपकी सीएसएफ मिलती है। बहुत बार इनको वीआईपी सिक्योरिटी में भी या स्पेशल ड्यूटी में भी रखा जाता है सीएसएफ को। ये इनके काम होते हैं। डिटेल में वीडियो मैंने इनकी बना रखी है, अभी मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन में सीएसएफ के कांस्टेबल ड्यूटी कर रहे हैं। ये आपका कोई ऑफिस की, यानी कि गवर्नमेंट भवन है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन कुछ हो सकता है। तो इन सब जगह पर क्या मिल रही है आपको, सीएसएफ ड्यूटी करने को। ये सारे के सारे जो है ना, ये फोटोज में दिया गया है। इन सब फोटोज में आपको क्या मिलेगी ड्यूटी करते हुए, सीएसएफ मिलने वाली है। ठीक है,
अगर इसके बात करें हम सीआरपीएफ, है ना, जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1939 को। अब आजादी के बाद में इसका नाम 1949 में क्या कर दिया था, बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। अब अगर यहाँ पे हम सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ खासकर जो नक्सल प्रभावित एरियाज है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, कुछ जगह उड़ीसा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर पोस्टिंग मिलने वाली है किसकी, सीआरपीएफ की मिलने वाली है, ठीक है। आपका त्रिपुरा में भी, मिजोरम में भी, यहाँ भी आपको बहुत बार सीआरपीएफ मिलेगी। बहुत बार क्या होता है, सीआरपीएफ बीएसएफ और आर्मी के साथ में जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन करती है, कानून व्यवस्था को लागू करती है, या फिर जो चुनाव ड्यूटी में, सबसे ज्यादा आप देखोगे चुनाव ड्यूटी में आपको जो मिलेगी वो मिलेगी सीआरपीएफ। रिजर्व का मतलब है यानी कि इसको कहीं भी क्या कहते हैं, लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा बम ब्लास्ट हुआ था जम्मू में, उरी, तो वहां पे भी क्या हुआ था, सीआरपीएफ ही थी। इलेक्शन ड्यूटी पूरे भारत में जब भी कराएगी सीआरपीएफ कराएगी। बहुत बार इसको क्या कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में या वीआईपी सिक्योरिटी में भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सीआरपीएफ के काम है। यहाँ पर जो है सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो भी होते हैं, जो जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में काम करते हैं। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे सीआरपीएफ है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल कर रही है सीआरपीएफ, यहाँ पे जंगल में कोई ऑपरेशन कर रही है, यहाँ पे कोई चुनाव में ड्यूटी कर रही है ना, यहाँ पे बाढ़ प्रभावित लोगों को बचा रही है सीआरपीएफ, यहाँ पे आपकी कोई हाईएल्टी एरिया है उसमें आपकी सीआरपीएफ है। तो ये सारे के सारे सीआरपीएफ के फोटोज है। इसके बाद में बात आती है एसएसबी की। किसकी, एसएसबी की। एसएसबी को बोला जाता है सशस्त्र सीमा बल, भारतीय केंद्रीय अर्धसैनिक बल, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, और शुरुआत में जो इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, और बाद में इसका नाम कर दिया गया एसएसबी। अच्छा, जो आपका पूरा का पूरा इंडिया नेपाल बॉर्डर है, इंडिया भूटान बॉर्डर है, इस पूरे के पूरे बॉर्डर पे आपको क्या मिलेगी, आपकी एसएसबी मिलेगी, है ना। बहुत बार इनको काउंटर इंटरजेंसी में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हुआ, असम हुआ, जो आपके पूर्वी क्षेत्र हुए, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, इनमें भी इसको ड्यूटी पे भेजा जाता है। बहुत बार इसको चुनाव ड्यूटी में भी भेजा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी भेजा जाता है, यानी कि यहाँ पे ये सारे काम ये करती है आपकी एसएसबी। लेकिन ज्यादातर जो एसएसबी की ड्यूटी मिलेगी आपको इन दो जगह मिलेगी, इंडिया नेपाल बॉर्डर और इंडिया भूटान बॉर्डर पर, ठीक है। ये आप देख सकते हो एसएसबी की फोटोज है, कुछ एसएसबी के जवान की, आप ड्रेस को देख के पहचान सकते हो, ये आपकी एसएसबी की ड्रेस है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे बात करें आईटीबीपी, जिसको बोला जाता है इंडो तिब्बत पुलिस, है ना। इंडो तिब्बत पुलिस जो है ना, भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है, जिसकी स्थापना 1962 को हुई थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाई हुई है, पूरी की पूरी डिटेल से आप जाके देख सकते हो। ज्यादातर इंडिया जो चाइना बॉर्डर है ना, वहां पे आपकी इसकी पोस्टिंग मिलती है ना। इसकी पोस्टिंग और कहाँ मिल सकती है, आपकी एलएसी पे मिल जाएगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मिलेगी, लद्दाख में मिल जाएगी, है ना, उत्तराखंड में मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी, आपके सिक्किम में मिल जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी। ऐसे इलाके जहां तापमान -40 डिग्री होता है ना, वहां भी आपको आईटीबीपी मिलेगी, है ना। अब मैं बात करूं इसकी जो ड्यूटी होती है, स्पेशल ड्यूटी के लिए इसको भेजा जाता है, एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए इसको भेजा जाता है, बहुत बार इसको इलेक्शन ड्यूटी में भी भेजा जाता है ना। वीआईपी सिक्योरिटी भी यहाँ पे कभी कभी इसको भेजा जाता है, यानी कि और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबका यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि जहां भी ये मैनेजमेंट हो रहा है, जहां डिजास्टर हुई है, वहां पे नियरेस्ट फोर्स कौन सी है। आप बोलोगे सर सबका नाम ले रहे हो आप, वहां पे नियरेस्ट फोर्स कौन सी है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होगा। ये आपके सारे के सारे आईटीबीपी के सारे फोटोज आप देख रहे हो कम टेम्परेचर वाले एरिया में है। अब अगर यहाँ पे बात करें हम, अगली होती है असम राइफल। पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मैंने असम राइफल पे बनाई हुई है, सीएसएफ पे बनाई हुई है, बीएसएफ पे बनाई हुई है। अच्छा, असम राइफल की स्थापना कब हुई थी, 1835 में हुई थी। असम राइफल जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, पहले ये असम पुलिस कहलाती थी, ठीक है। उसके बाद में ये असम राइफल बनी, मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। देखो उसमें लिखा भी है, पहले इसका नाम था चार्ले लेवी, असम राइफल यानी असम फ्रंटियर।
जो असम राइफल की पोस्टिंग होती है वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे होती है मुख्यतः, जैसे मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। इनके जो जंगल है या पहाड़ है उनमें घने जंगल में यहाँ पे आपको असम राइफल ही मिलेगी। ठीक है। बहुत बार यहाँ पर इनका यूज किया जाता है काउंटर इंजर्जेंसी एरिया में, यानी जहाँ पर उग्र क्षेत्रवाद है, यानी कि जहाँ पे भीड़ भड़काऊ हो गई वहां पे इनका यूज किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वहां पे इनका यूज किया जाएगा। और वो क्षेत्र कहाँ है? मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। बहुत सारी मूवियां भी बनी हुई है इनके ऊपर, ध्यान से चीजों को समझना। अच्छा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी, इलेक्शन ड्यूटी में भी और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में तो सब होता ही है, इन सब का यूज किया जाता है। ये आपकी असम राइफल है। आप देख सकते हो असम राइफल की ड्रेस, फोटोज, ये सारे के सारे असम राइफल से रिलेटेड। इनकी ड्रेस कभी कभी आर्मी जैसी भी लगती है, आप देखोगे, है ना। असम राइफल की ड्रेस लगभग आर्मी जैसी ही होती है। ठीक है। आगे देखोगे, अगली है आपकी एनसीबी, जिसकी वैकेंसी अभी नहीं आई लेकिन बहुत बार आती है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना। तो यहाँ पे भारत का एक ऐसी एजेंसी है जो रोकती है अवैध नशीली दवाओं की, यानी कि बहुत बार क्या होता है, ड्रग्स की स्मगलिंग। ये ज्यादातर किसका कंट्रोल होता है? ये होता है एनसीबी का। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, है ना। अगर हम बात करें तो मेट्रो सिटीज यानी कि महानगर में आपको मिलेगी, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बड़े बड़े सिटी में मिलेगी। आपके स्टेट्स के बॉर्डर पे मिलेगी, जैसे कि आप मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहां पे ये आपको मिलने वाली है। कोई भी स्टेट हो, जैसे आपको राजस्थान से आपको गुजरात में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको एनसीबी मिल जाएगी। आप उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में जा रहे हो, उत्तर प्रदेश से आप असम में जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो ये अंदर आपको एनसीबी मिलेगी। अच्छा, ये आपको एनसीबी कहाँ काम कर रही होगी? आपको पोर्ट पे काम कर रही होगी, एयरपोर्ट एरिया पे काम कर रही होगी, ड्रग से स्मगलिंग रोकने के लिए। आपने मूवी भी देखी होगी, एक फोर्स मूवी, है ना। जॉन इब्राहिम उसमें एनसीबी में था, है ना। यहाँ पे जोनल सब जोनल ऑफिस में एनसीबी होता है। तो ये सब जगह अब मतलब देश के अंदर जो भी अवैध अवैध दवाओं का या अवैध नशीली चीजों का प्रयोग हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए क्या होता है? एनसीबी होता है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। अब यहाँ पे जो लास्ट होती है, ये इसमें सबसे बेहतरीन होती है एसएसएफ, है ना। एसएसएफ मतलब सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। ये जो है ना, आपके जो सेंट्रल, जो केंद्र के जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनमें जो सुरक्षा करती है वो क्या करती है? आपकी एसएसएफ करती है ना। बोल रहा है सेंट्रल सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की जो सिक्योरिटी करती है वो एसएसएफ करती है। और एसएसएफ की स्थापना जो हुई थी 1976 से 1977 में हुई थी। और ये एमएचए के अंतर्गत आता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। क्या काम करती है? इसकी पोस्टिंग सबसे पहले बता दो तो दिल्ली दिल्ली में ही होती है, यानी कि जो बाकी फोर्सेज है उनका में आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन एसएसएफ ऐसी है जिसमें आपका कभी ट्रांसफर नहीं होने वाला है। जहां आपकी क्या होगी? दिल्ली में पोस्टिंग होगी, उसके बाद में आप दिल्ली में ही रहोगे। चाहे तो वो आपकी ड्यूटी राष्ट्रपति भवन पे हो, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी पर हो, चाहे वो पीएमओ ऑफिस पर हो, या आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में हो, जैसे नॉर्थ ब्लॉक में हो, साउथ ब्लॉक में हो, आपके क्या हो, सेंट्रल वीजा के आसपास सिक्योरिटी जोन हो। तो ये दिल्ली में जितनी भी सिक्योरिटी होती है ना, आपकी जो मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी होती है, मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी, वो सारी की सारी कौन करती है? एसएसएफ करती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रमोशन कैसे होता है। देखो, आप अगर कांस्टेबल रैंक से जाते हो तो आपका पहला प्रमोशन होगा, आप क्या बनोगे? हेड कांस्टेबल बनोगे। यानी कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल लाने के बाद में आपको ये फित्ती लग जाएगी, 2 फित्ती। उसके बाद में अगर आप सीनियर हेड कांस्टेबल बनोगे तो यहाँ पे आपकी कितनी फित्ती लग जाएगी? 3 फित्ती लग जाएगी। अब उसके बाद में अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हो, कोई भी बच्चा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है, तो 1 स्टार और ये एक रेड और एक ये ब्लू, ये वाली 2 फित्ती लग जाती है ना। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो तो 2 स्टार प्लस फिफ्टी, आप इंस्पेक्टर बनते हो तो 3 स्टार और ये फिफ्टी। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो यहां से ये आपके ये फिफ्टी हट जाएगी, 3 के 3 स्टार रह जाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको ये अशोक स्तंभ मिल जाए तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिप्टी कमांडेंट। उसके बाद में अगर अशोक स्तंभ के साथ में 1 स्टार मिल जाए तो ये हो जाता है सेकंड इन कमांडेंट। और अशोक स्तंभ के साथ में 2 स्टार मिल जाए तो ये हो जाता है कमांडेंट। उसके बाद में डीजी, ये डीआईजी, ये आपका आईजी और ये आपका डीजी। ठीक है।
अब हम बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन है सैलरी। आपके सामने ये एक एसएसएफ के लड़के की सैलरी है और दूसरी सैलरी स्लिप है आपके सीआरपीएफ के। क्यों? क्योंकि दोनों में अलाउंसेस डिफरेंस होते हैं। आप देखोगे यहाँ पर जो एसएसएफ का लड़का है, इसकी 1 साल बाद सैलरी 41,477 है और ये दिल्ली जैसे महानगर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो आपका सीआरपीएफ का लड़का है, इसकी सैलरी 49,900 में से ये 4,000 घटाओगे तो 46 अप्रोक्सीमेट 46,000 है। और आपको बता दूं, इसको जो अलाउंस मिल रहे हैं ना, वो जनरली जो अलाउंस इनको मिलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज को टफ एरिया वाले, वो अलाउंस नहीं है। अगर ये किसी टफ एरिया में बच्चा होता तो इसकी सैलरी मिनिमम 50 के प्लस होती, लेकिन एसएसएफ वाले की सैलरी यही होती सबकी इक्वल। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी, आपको सारी डिटेल मैंने बता दी। अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी की फ्री तो कोर्स तैयारी करना, तो हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराई जा रही है। साथ के साथ आप ये स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको कंप्लीट आपके पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको न्यू पैटर्न पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी जीडी के पीवाईक्यू हो या आपके सीजीएल के हो या आपके सीएचएसएल को हो, तो सब एग्जाम के पीवाईक्यू यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जान लगा दो अपनी तैयारी में।